नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम परीक्षा उपयोगी सीरीज़ 3 के उत्तर इस वीडियो में देंगे। इससे पहले हम 2 सीरीज़ कर चुके हैं। ये इन दोनों सीरीज़ों के क्वेश्चन हैं जो आंसर के साथ है। आंसर वो ग्रीन इंक द्वारा है, और अगर ये आंसर आप विद एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो मेरे इस YouTube को सब्सक्राइब करके पीछे के वीडियो आप देख सकते हो। इनमें इनके उत्तर है वो एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं। आज ये तीसरी सीरीज़ यहाँ से शुरू हो रही है। तो राजस्थान में मुख्यतः मानसून की किस शाखा से वर्षा होती है? मानसून की जो मुख्यतः वर्षा होती है वो अरब सागर की मानसून की शाखा से होती है। जैसे कि आप ये मानचित्र में देख रहे हो, ये मानसून की 2 शाखाएं भारत में वर्षा करती है। एक अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल खाड़ी की शाखा। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, तो पूरे गंगा के मैदान को ये पार करके आती है और रास्ते में वर्षा करती हुई आती है। तो राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते इसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है और इससे वो बरसात राजस्थान में कम होती है। दूसरी जो शाखा है राजस्थान में वो अरब सागर मानसून की शाखा है, और इससे राजस्थान में मुख्यतः मानसून की वर्षा होती है। लेकिन इसकी दिशा जो है वो अरावली के समानांतर होती है, इसलिए जो वर्षा है वो मुख्यतः ऊंचे स्थानों पे जहाँ अरावली की हाइट ज़्यादा है वहाँ पे है। आबूखंड में ज़्यादा बरसात होती है, और इधर ये मुकुंदरा हिल्स है, यहाँ पे भी ज़्यादा बरसात होती है। तो ये औसत वार्षिक वर्षा का मैप है। आबूखंड में बरसात ज़्यादा होती है, जिसको ग्रीन लाइंस के द्वारा दर्शाया गया है, और मुकुंदरा हिल्स है वो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी के क्षेत्रों में फैली हुई है, और इसको रेड लाइन के द्वारा दर्शाया हुआ है। तो यहाँ भी बरसात ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुड्डू पट्टी कहाँ है? तो ये नागौर और अजमेर ज़िले में स्थित है। राजस्थान वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो इंडिया के 10.41 भौगोलिक क्षेत्रफल के बराबर है। जहाँ तक जल की बात है तो राजस्थान में पूरे भारत का 1% जल संसाधन वो पाया जाता है, और भूमिगत संसाधनों की बात करें तो ये और भी कम है। जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोरोसिस की मात्रा ज़्यादा होती है, फ्लोराइड की, और उससे क्या फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। ये हड्डियों का होता है, दांतों का होता है। हड्डियाँ इससे क्या कि विकृत हो जाती है और दांत पीले हो जाते हैं। तो नागौर और अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें फ्लोरोसिस की बीमारी ज़्यादा है, क्योंकि जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, और 1.5 ppm की स्टैंडर्ड मात्रा को स्वास्थ्य के लिए ठीक माना जाता है, और इससे ज़्यादा मात्रा होने से क्या कि फ्लोरोसिस का रोग हो जाता है। तो अजमेर और नागौर के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ के भूमिगत जल में 10 ppm तक फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। ppm का यहाँ मतलब हुआ पार्टिकल पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में फ्लोराइड के कितने पार्टिकल हैं। तो 10 ppm का ये मतलब हुआ कि 1 मिलियन में 10 पार्टिकल वो फ्लोराइड के हैं। तो यहाँ हड्डियों की विकृति हो जाती है, और इसलिए इस जो बेल्ट है इसको कुब्बड़ पट्टी बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। चोकला किस नस्ल की है? तो चोकला वो भेड़ की नस्ल है, और इसको छापर या शाखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। 2007 की पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में 111.9 लाख भेड़ें थी, और सबसे ज़्यादा भेड़ें वो बाड़मेर में है, उसके बाद में जैसलमेर में है। और चोकला वो भेड़ की एक नस्ल है, इसको भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है, और इसके दूसरे नाम है छापर या शेखावाटी।
राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जो प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है वो रामगढ़ जैसलमेर में स्थित है। और ये इसकी लोकेशन दे रखी है रामगढ़ में यहाँ पे। और फोक्स एनर्जी है वो इसमें प्राकृतिक गैस की सप्लाई करती है। और यहाँ पे 110 मेगावाट और 160 मेगावाट की 2 यूनिटें हैं वो काम कर रही है। ये इसमें आपको लोकेशन दिखाई गई है रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना की जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान में 2011 जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। इसका जो घनत्व 595 पर स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे भरतपुर है जिसका जनसंख्या घनत्व 503 पर स्क्वायर किलोमीटर है। और तीसरे नंबर पे दौसा है जिसका जनसंख्या घनत्व है वो 476 पर स्क्वायर किलोमीटर या व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस ज़िले में पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति है वो राजस्थान के 12 ज़िले में पाई जाती है। और इसकी भी जो 2 तहसीलें हैं जो एमपी के बॉर्डर के साथ लगती है, शाहबाद और किशनगंज, इसमें मुख्यतः क्या है सहरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। और सर्वाधिक कंसंट्रेशन है वो 12 ज़िले की इन 2 तहसीलों में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो ये बूंदी में स्थित है। और बूंदी से देवपुरा मार्ग पे ये देवपुरा गांव के पास स्थित है। और ये 84 खंभों पे स्थित है इसलिए इसका नाम पड़ा 84 खंभों की छतरी। और इसका निर्माण है वो 1683 में राव राजा अनुरुद्ध सिंह के भाई देवा ने करवाया था। और ये बूंदी में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र किस जगह स्थित है? तो ये भरतपुर ज़िले में सेवर में स्थित है। ये भरतपुर के पास ही एक कस्बा है उसमें ये स्थित है। चंबल नदी पर बना कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? तो गांधी सागर बांध है वो राजस्थान में स्थित नहीं है। और ये जो बांध है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में स्थित है। गांधी सागर बांध की जो लंबाई है 513.5 मीटर है। और इसकी हाइट है वो 62 मीटर है। और ये 1959 में बन के तैयार हो गया था। और ये आप इसकी लोकेशन देख रहे हो चारों बांधों की। ये जो रेड लाइन से है ये गांधी सागर बांध है, ये एमपी में स्थित है। दूसरा वो राणा प्रताप सागर है, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में उसकी रावतबाटा तहसील में स्थित है। और राणा प्रताप सागर है वो 1100 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा है। ये चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है उसकी रावतबाटा तहसील में। और फिर है जवाहर सागर और कोटा सिंचाई बांध, ये दोनों कोटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये चारों की लोकेशन दर्शाई गई है। ये गांधी सागर बांध को दर्शाया गया है, ये एमपी में है। और 84गढ़ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। और राणा प्रताप सागर है वो चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में है। और यहीं पे आप परमाणु विद्युत केंद्र भी स्थित है। और यहीं पे प्रसिद्ध इस पे चूलिया वाटरफॉल या जलप्रपात है। ये लोकेशन में आपको दोनों बांध दिखाई दे रहे हैं, गांधी सागर जो एमपी में स्थित है और राणा प्रताप जो चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा तहसील में स्थित है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो वैसे तो ये प्रमुख शब्द यूज हुआ है इसलिए अरावली श्रेणी है वो वाटर डिवाइडर का काम करती है, यानी ये जल को विभाजित कर देती है। इसके पूर्वी भाग में जो जल है वो चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के द्वारा
बंगाल की खाड़ी में जाता है। और पश्चिम भाग में स्थित नदियां हैं, उनका जल या तो इनलैंड ड्रेनेज बनाता है या अरब सागर में गिरता है। तो इस तरह वो जो अरावली श्रेणी है वो राजस्थान का ही नहीं, भारत का भी जल विभाजक का काम करता है। निम्न में से मध्य अरावली के दर्रे कौन से हैं? तो ये तीनों जो दर्रे हैं ना, बर, शिवपुर घाट, सूरा घाट, ये तीनों ही मध्य अरावली के दर्रे हैं। और ये मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने के लिए, आवागमन के साधनों के लिए स्थान उपलब्ध करवाते हैं। तो ये तीनों जो दर्रे हैं वो मध्य अरावली में स्थित है। धन्यवाद। अगली सीरीज़ 4 हम जल्दी लेके आएंगे, और पीछे की जो 3 सीरीज़ है उनको देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें, और वो तीनों सीरीज़ आप विद एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। धन्यवाद।